नमस्कार मित्रों, वशीकरण में यदि किसी व्यक्ति की प्रेमिका या पत्नी चली गई है, किसी दूसरे के साथ चली गई हो या अपने मायके में जाकर बैठ गई हो और वह आने के लिए हाँ ना करती हो, तो उस दशा में यानी उस स्थिति में केस पुराना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा साल डेढ़ साल, यानी ताज़ा केस हो 2 4 6 महीने तक का। तो उसके लिए यह यंत्र बहुत कारगर काम करता है और इस यंत्र को गुप्त तरीके से व्यक्ति अगर करे और इसके साथ एक मंत्र भी रहता है, यानी दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी, तो उस व्यक्ति के, उस स्त्री के मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वह लौटकर वापस आने का मन बनाएगी। क्रिया साधारण है परंतु गुप्त करना चाहिए। हर क्रिया में टोक नहीं लगनी चाहिए। तंत्र क्रियाएं विशेषतया गुप्त ही की जाती हैं और गुप्त तरीके से ही करना चाहिए। मंत्र का विधान तो जाप करने का पूरब दिशा की ओर है। पूरब दिशा की ओर मुख करके 2 अगरबत्ती लगा के और अपनी उसी प्रेम का या पत्नी का ध्यान करते हुए उस मंत्र का जाप करें। मंत्र में अमुखी के स्थान पर उसका नाम बोलें और बराबर मंत्र का जाप करें। मंत्र व्यक्ति को बंद नहीं करना चाहिए। कभी कभी मंत्र का प्रभाव देर में होता है। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन करते हैं और फिर सोचते हैं अरे अब वो नहीं आएगी या इस मंत्र से कुछ नहीं हो रहा, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी एक मंत्र को पकड़कर वह रोजाना जाप विधिवत करता रहे और अगर जरूरत ज़्यादा समझता है तो दोनों टाइम करे, यानी सुबह भी करे और शाम को भी करे। उसके दिल पर प्रभाव पड़ता है मंत्र का। आप लोग शायद नहीं समझते होंगे, जब किसी के दिल में कोई बात बार बार आने लगती है तभी वह वापसी की सोच सकता है। आपके प्रति नफरत अगर है तो नफरत को भूलकर अपनी पुरानी बातों को याद करके आपके पास लौटने की कोशिश करेगी। तो मंत्र और यंत्र दोनों ही आप इस क्रिया में करेंगे तभी वह आपकी पत्नी प्रेमिका लौटकर आएगी, वरना आप कुछ दिन करने के बाद छोड़ देंगे तो वह क्रिया वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। देखिए, टाइम इसमें नहीं होता है। कई लोग पूछते हैं कितने दिन में टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रेमी को या प्रेमिका को जाए हुए 8 महीने 7 महीने 6 महीने हो चुके हैं। तो जहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ रुक जाता है, वहाँ उसको वातावरण सूट करने लगता है और वह आने का मन नहीं बनाता है जब तक उसके ऊपर कोई प्रभाव ना डाला जाए। प्रभाव मंत्रों का और यंत्रों का और तंत्रों का रहता है। तो इसमें यंत्र है और मंत्र है, ये दोनों ही कार्य करेंगे। केवल आपको विधि पूर्वक जाप करना है नियम बनाकर, और फिर जब आप ये करते हैं तो इसके साथ एक आपको यंत्र बनाना है जो हम आगे बताएंगे, और उस यंत्र को लेकर आप किसी पीपल या अनार के वृक्ष पर थोड़ा ऊंचा हो उसको आप बांध देंगे, यानी डाली में लगाकर किसी डाली में एक धागे से बांधें। जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे उसे झूलना है, और उस यंत्र के नीचे एक मंत्र भी लिखा हुआ है जिसमें अमुक की स्थान पर उस स्त्री का नाम लिखें और मंत्र लिख दें। केवल यह तो टांगने का है और मंत्र जाप करने का मंत्र आगे इसमें हम बताएंगे। यह दोनों क्रिया आपको करनी है, यानी मंत्र रोजाना सुबह शाम जाप करें और यंत्र को एक बार किसी पीपल के पेड़ पर टांग दें। ऐसा टांगे कि कोई उसे तोड़े नहीं। छोटा धागा बांधें, बड़ा ना बांधें। हवा में झूलता रहे, जैसे भी हवा चले वैसे पीपल के पत्ते घूमते हैं, हिलते हैं, वैसे ही वो भी हिलना चाहिए। अगर यह यंत्र आपका हिलेगा तो उस स्त्री या आपकी पत्नी का भी दिल हिलने लगेगा और मन डोलने लगेगा और आपकी तरफ आने का मन बनाएगी। तो इसका मंत्र है ये, और इसी मंत्र को आप जाप करें कम से कम 1 माला सुबह और 1 माला शाम को। और इसके बाद आपको यह यंत्र है, इस यंत्र को विधिवत इसी तरह बना लें, और जहाँ पर यह यंत्र है उसमें 2 जगह पर नाम है,
यानी जो इसको टांग रहा है 2 के स्थान पर पुरुष का और 9 के स्थान पर स्त्री का नाम लिखे और नीचे जो मंत्र लिखा है उसमें अमकी के स्थान पर उस स्त्री का नाम लिखें और विधिवत गुप्त तरीके से टांग दें, बिना सोचे समझे, बिना टोके टाके। तो आपका जो बिगड़ा कार्य है वह बनने लगेगा और जिसके लिए आप कर रहे हैं वह स्त्री आपकी तरफ आने का मन बनाएगी। मित्रों, आपका और आपके घर परिवार का कल्याण हो। सभी कार्य श्रद्धा निष्ठा से आप करेंगे तो कार्य आपका अवश्य पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।